हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। और बच्चों, चैनल के नाम से ही क्लियर है कि हमारा फोकस बोर्ड एग्ज़ाम पर होगा, मेनली क्लास 12th। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस कवर करने के साथ साथ जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वेदर इट इज़ आईआईटी और नीट के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जब हम सिलेबस को कवर करते चलेंगे तो टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। और बच्चों, चैनल का जो फीचर है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको रिपीट करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और एक बच्चों बात और है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बगल में घंटी है उसे क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन और क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। जैसा बच्चों आप जानते हो, सीबीएसई ने मेजर चेंजेस किए हैं। पहला आपका जो है एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन, दैट इज़ ग्रेडिंग सिस्टम। सेकेंड, सिलेबस में रिडक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से इवैल्यूएशन होगा, फिर उसके बाद सिलेबस का हम लोग वन बाय वन इंडिविजुअल, वेदर इज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स या तो बच्चों अब हम बात करेंगे बोर्ड के ग्रेडिंग सिस्टम की। तो ग्रेडिंग सिस्टम में देखिए, जैसा आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि आपके ग्रेड्स 9 पॉइंट में रहेंगे, मतलब A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 और फिर आपका एक रहेगा E का। तो यहाँ पर D तक आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, A1 A2 तक करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 और फिर E आपका सबसे लास्ट ग्रेडिंग पॉइंट होगा। तो ये आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये किस बेसिस पे दिया जाएगा। देखिए, जैसे आपके सब्जेक्ट में सारे बच्चे अपना अपना पास हो गए, जो पास हो जाएंगे वहाँ तक आपको D दिया जाएगा, जो फेल होंगे उन्हें E दिया जाएगा। तो जो बच्चे पास हो जाएंगे उसमें जो फर्स्ट 8 टॉपर्स रहेंगे उन्हें A1 ग्रेड दिया जाएगा। इसीलिए देखिए उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट 8 टॉपर्स के लिए 1/8, मतलब फर्स्ट 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट, मतलब जितना टोटल आपके कैंडिडेट पास रहेंगे उसका 8वां भाग करके 8 पार्ट करके जो 8 पार्ट के जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको लेता हूँ कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स पास हुए, तो 40 स्टूडेंट्स में अगर 8 पार्ट हम लोग निकालें तो 5 स्टूडेंट्स का आता है, तो 5 स्टूडेंट को A1 ग्रेड मिलेगा। इसी तरह फिर अगले 5 स्टूडेंट को B1, फिर अगले 5 स्टूडेंट को C1। तो होप आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से अगले 8 पार्ट ऑफ स्टूडेंट को ग्रेड नीचे किया जाएगा, आखिरी D2 तक दिया जाएगा। देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स, ये कोरोना के वजह से बहुत सारे CBSE चेंजेस ले आई है, बट बात ये है कि इन चेंजेस के कारण भी हमारी स्टडीज़ ना रुके किसी भी तरह से। हम जितने नॉलेजेबल कल रहते विदाउट चेंज इन सिलेबस, आज भी उतने ही हों। तो आगे हम अपना सिलेबस देखते हैं। Hello students, my name is Shravan Kumar and I have done MSc and I will teach you chemistry। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें 2 पॉइंट्स को समझना है। पहला कि कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं। सेकेंड, हमको ये देखना है कि जो जो चैप्टर हमको दिए गए हैं उसमें थोड़े बहुत टॉपिक भी हटाए गए हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं। तो बच्चों, जो जो चैप्टर रिमूव किए गए हैं वो आपकी ये रहे: मेटलर्जी, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों, आपको इस बार इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इस बार हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हमको इस बार डिस्कस करने हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। सेकेंड आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं: पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। फिर बच्चों जो थर्ड चैप्टर है उसमें आपको 5 चैप्टर्स आपको डील करने हैं। फर्स्ट वन इज हेलो एल्केन हेलो एनीन, सेकेंड वन इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, थर्ड वन इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ वन इज एमीन एंड फिफ्थ वन इज बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बच्चों इस बार का सिलेबस आप कह सकते हो जो आपको पढ़ना है। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि
किस पोर्शन का कितना वेटेज है, दैट मीन्स कौन सा पोर्शन कितना मार्क्स कंटेन करता है। चलिए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपका वेटेज वाइज। तो आप ये देख सकते हो कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये ओवरऑल बच्चों 23 मार्क्स है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका बच्चों 19 मार्क्स का है। फिर इसके बाद जो आपका रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपका 28 मार्क्स है। तो ये ओवरऑल वेटेज बच्चों आपको दिखाया गया है इसमें। अब बच्चों हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं। तो बच्चों एज अ एग्जांपल हम लेते हैं सॉलिड स्टेट। जैसे बच्चों सॉलिड स्टेट में इस बार का जो आपका सिलेबस है आप देखो स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स, मॉलिकुलर, आयनिक, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक सॉलिड्स एंड सो ऑन। तो ये जो आपके स्क्रीन में जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये टॉपिक हमको इस बार स्टडी करना है सॉलिड स्टेट में। और जो हमें नहीं पढ़ना है, जो हटा दिया गया है, वो बच्चों है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ये जो मैंने सॉलिड स्टेट है एज अ एग्जांपल लिया है कि कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं कौन से नहीं। यहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के बारे में नहीं दिखाऊंगा कि कौन से टॉपिक हैं कौन से नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी जो सही नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे आएंगी, नए नए चैप्टर्स आएंगे, तो मैं पहला ही जो वीडियो रहेगा उसमें हम ये बता दिया करेंगे कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ने और कौन से नहीं। हेलो मेरे प्रिय बच्चों, हमेशा स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, कोविड-19 से दूर रहो। गुड मॉर्निंग, दिस इज संजय सर, बायोलॉजी एक्सपर्ट। मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ अपने दोस्तों की मदद के साथ कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से डिक्टेट कर सकूं कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू लर्न बायोलॉजी व्हेन वी आर इन 11th, 12th एंड नीट। What are the pattern of understanding? Basically it is a first intro of me. मैं यहाँ पे पहली बार आपके सामने दिखाई दूँगा और बताऊँगा कि क्या रिडक्शन हुआ है सिलेबस में। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। If you are noticing that first unit is reproduction, first chapter is removed. In second unit genetics and evolution, evolution is removed, 7th chapter it is. In a biology of human welfare, 9th chapter is removed, which are strategies of enhancement in food production. And in a case of a last unit, you will notice there is the 2 chapters are removed. One is ecology and another is the environmental issue. Respectively, it is 14th and 16th chapter. We are very happy to know, basically students are very happy to know the reduction of syllabus. मैं बेसिकली बात करूँगा उन बच्चों के लिए जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि नाउ इट इज़ द बायोलॉजी हैज़ अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोविड-19। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं आपको आपके ही इकोसिस्टम से दूर कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे, मेरे सभी वीडियो आएंगे, सभी चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, इवन क्लास 11th का भी आएगा, नीट का भी आएगा। आप लोग देखोगे कि टॉपिक को डील कैसे किया जाता है और टॉपिक कितना इजी हो जाता है बच्चों के लिए। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड एंड डिलीवर द चैप्टर्स वेरी मच interesting and easier for a student. Easier in the sense to be a good understanding of chapters. Easy का मतलब नीट में आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो I am Sanjay sir once again. You must love your subject. It is the you can say the quotation for a biologist, that you have to love the subject. If you are loving,
nobody will make you a burden and nobody will make you a struggler. ठीक है ना? Thank you for today. Thank you students. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। तो अब हम लोग देखेंगे फिज़िक्स के सिलेबस पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ें जिससे हमारे मैक्सिमम मार्क्सेस जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कंटेन करे। तो उस टॉपिक पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे और जो टॉपिक से मार्क्सेस कम आएंगे तो उस पर हम कम ध्यान देंगे। मतलब जो टॉपिक्स हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसे अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है और फिर बाकी टॉपिक्स को थोड़ा लाइटली भी अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो चल जाएगा। तो देखिए, अगर इसमें हम लोग देखें यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में हमारे देखिए 2 चैप्टर्स हैं और यूनिट सेकंड में हमारे 1 चैप्टर है। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट मिला के हमारा टोटल ये 16 मार्क्स कंटेन करेगा बोर्ड के पेपर में। तो अभी हम ये जनरल केवल ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, फिर अभी हम देखेंगे इन चैप्टर्स में कुछ सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले हम ये ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। फिर देखिए, आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट मिला के टोटल 17 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं और थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में आपका फिफ्थ और 6 यूनिट मिला के 18 मार्क्स का है और इसमें आपको 3 चैप्टर्स हैं। तो उसके बाद फिर आप देखिए आपका जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं, फिर आपका 7th और 8th यूनिट है। 7th और 8th यूनिट आपका कंबाइन करके 12 मार्क्स कंटेन करते हैं। फिर लास्ट है आपका 9th यूनिट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो आपका 7 मार्क्स कंटेन करेगा। अब ये जो हमारे टोटल चैप्टर्स हैं, देखिए फिज़िक्स में चैप्टर तो आपका नहीं कट हुआ है बट चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स ज़रूर कट हुए हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारा डिलीटेड सिलेबस है तो चैप्टर फर्स्ट में अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो चैप्टर फर्स्ट में एक टॉपिक हमारी कट गई है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मतलब इसके अंदर की फील्ड जो हम लोग कैलकुलेट करते थे या फिर बाहर की, वो दोनों मतलब टॉपिक्स हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे चैप्टर से बाहर हो गई है। इसी तरह सेकेंड चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं कट हुआ है और आपके देखिए थर्ड चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स कट हुए हैं। तो आगे हम और भी चैप्टर्स देखेंगे 1 बाय 1 कि उनके कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं। तो अब चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये हमारी टॉपिक्स है जो हमें स्टडी करना है। सेकंड चैप्टर में ये हमारी टॉपिक्स है जो हमें स्टडी करना है। तो एट लास्ट मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा एक ग्रुप है जो आपको हर तरह से मदद करेगा बोर्ड प्रिपरेशन में। Thank you. Be with us. Like and subscribe.